डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं डिजिटल मार्केटिंग का एक मुकम्मल कोर्स जो कि लेक्चर वाइज होगा। आज उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रो क्रिएशन। और अगर आगे भी आप इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों को मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये एक मुकम्मल कोर्स है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एकेडमी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज लेके आए हैं। आप दोस्तों से बस यही गुजारिश है कि आपकी हमारे लिए यही सपोर्ट काफ़ी होगी कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। लेक्चर नंबर 1 है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी होती है कि अपने कारोबार की जो तशहीर करना होती है, ऑनलाइन जो तशहीर करते हैं, इस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी जब आप अपने किसी क्लाइंट की, उसकी प्रोडक्ट की ऑनलाइन तशहीर कर रहे होते हैं तो आप असल में डिजिटल मार्केटिंग करते होते हैं। कारोबार और प्रोडक्ट के मायने काफ़ी वसी होते हैं जिनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और डिजिटल मार्केटर कौन शख्स होता है? डिजिटल मार्केटर उस शख्स को कहते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता है। किसी भी प्रोडक्ट की जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी बिजनेस की जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता है, उस शख्स को हम डिजिटल मार्केटर कहते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ हमारे जहन में आती है कि कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है। जैसा कि हम पहले आप दोस्तों को बता चुके हैं कि कारोबार के मायने वसी तर हैं, मगर चले हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कारोबार क्या है। आम मिसाल के तौर पर कारोबार जो होता है, आमतौर पर नजर आने वाला कारोबार जैसे कि दुकानें वगैरह भी हो सकती हैं, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, या फिर कोई शख्स अपनी मकबूलियत का फायदा उठाकर पैसा कमाता है तो इसकी शख्सियत भी कारोबार होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, चलो पहली 2 एग्जांपल्स में तो हमें कारोबार की समझ आ गई, लेकिन जो तीसरी एग्जांपल जो बात मैंने कही है कि कोई शख्स अपनी मकबूलियत का पैसा उठा के जो पैसे कमाता है, ये भी कारोबार होता है। ये कारोबार कैसे होता है, आइए इस चीज को आगे समझते हैं। मसाले, आप ये 3 मसाले देख रहे हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट्री नजर आ रही होगी। फैक्ट्री मीन ये एक बिजनेस है, ये एक कारोबार है। तो इस कारोबार में अगर कोई भी चीज बांध ली है, इस फैक्ट्री में कोई भी चीज बांध ली है, तो इसको इन्होंने आगे सेल करना होगा। इसके लिए इन्हें मार्केटिंग की जरूरत होगी, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होगी। डिजिटल मार्केटिंग में ये अपनी चीजें फेसबुक पे एड लगा के पेश करेंगे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब या किसी और डिजिटल मेथड से ये अपनी अगर चीज़ें ऑनलाइन पेश करते हैं तो ऑनलाइन पेश करवा के इस चीज़ जिस बंदे से ये पेश करवाते हैं वो बंदा इनकी प्रोडक्ट्स की डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होता है। दूसरी एग्जांपल, ये चंद बंदे एक मोबाइल शॉप पे मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, ये भी एक बिजनेस है। लेकिन अगर यही अपने बिजनेस को यूट्यूब की वीडियोस बना के या फेसबुक पे एड्स लगा के तो इस चीज़ को रन करते हैं तो ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तीसरी शख्सियत किसी तारीफ की मुहताज नहीं है, ये कासिम अली शाह साहब की शख्सियत है। तो ये कासिम अली शाह साहब की शख्सियत कैसे बिजनेस करती है, ये बिजनेस ऐसे करती है। कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीचर हैं। तो कोई भी बंदा इनको अपने बिजनेस की तस्हीर के लिए बुलाता है। जैसे हमारे इधर खारिया में आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, तो वो इनको गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं
तो वो उनके पास आते हैं, इनके कारोबार की तशहीर करते हैं। तो ये जो चीज़ है, इनकी शख्सियत से जो तस्वीर किसी भी चीज़ की तशहीर हो रही है, तो ये एक किस्म की ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। तो कासम अली शाह साहब अपनी शख्सियत से जो पैसा कमा रहे हैं, अपनी शख्सियत से जो पैसा कमा रहे हैं, ये भी एक किस्म का बिजनेस हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट क्या होती है। प्रोडक्ट मीन कोई भी चीज़, कोई भी सामान, कोई भी माल, ये क्या चीज़ है। जैसे कि हम पहले कह चुके थे, प्रोडक्ट के मायने वसीह तर हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आम तौर पर नज़र आने वाली चीज़ें भी होती हैं, जैसा कि घर में पड़ा हुआ कंप्यूटर, छत पे लगा हुआ पंखा, कपड़े वगैरह, या कोई भी सर्विस। जैसा कि डॉक्टर मरीजों को चेकअप करता है, तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक प्रोडक्ट हुई। टीचर जो है तदरीस का अमल करता है, टीचिंग का अमल करता है, तो ये अगर वो इससे अर्निंग कर रहा है टीचिंग के अमल से, तो ये भी एक प्रोडक्ट है, यानी वो अपनी तदरीस के अमल को बेच रहा है या कोई कोर्स बेच रहा है, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। कोई राज, कोई सीक्रेट है, तो वो भी प्रोडक्ट ही होता है, उसको भी सेल करके लोग पैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट कहलाती हैं। इसकी मिसालें, ये एक मुख्तलिफ अशिया पड़ी हुई हैं जिनमें ऑयल है, खाने की चीज़ें हैं, तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। और नीचे वाली तस्वीर में एक डॉक्टर साहब हैं, ये एक मरीज को चेकअप कर रहे हैं, ये उसको एक सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, और इस सर्विस के इवज़ वो एक माकूल चार्जेस लेते हैं। तो ये जो माकूल चार्जेस हैं, ये बिजनेस भी कहलाता है, और ये जो काम डॉक्टर साहब चेकिंग का कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की एक प्रोडक्ट भी कहलाती है। और उसके बाद आता है कि बिजनेस क्या है। जैसा कि हम पहले पीछे भी आपको बता चुके हैं कि बिजनेस के मायने वसीह तर मफाद में होते हैं, इसके वसीह तर मायने होते हैं। कारोबार कोई भी चीज़ जो आमतौर पे हमें नज़र आती है, जैसे दुकानें हैं, फैक्ट्री है, कोई शख्सियत है, तो ये जो कोई शख्सियत कोई इंसान अपनी शख्सियत का फ़ायदा उठा के जो पैसे कमाता है, तो ये सारी चीज़ें कारोबार में आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जब हम उसको सही लोगों तक पहुंचाते हैं और वो लोग हमारी इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो ये जो तरीका हमने अपनाया है, जो हमने राइट ऑडियंस का सिलेक्शन की है, इस चीज़ को हम कहते हैं असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप अपने तमाम मसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसको हम राइट ऑडियंस भी कहते हैं। तो बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत अब हम करने लगे हैं कि बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बुनियादी चीज़ें क्या क्या हैं और उन पे कैसे आगे हम बात करेंगे, आइए वो देखते हैं। हकीकी हदफ की तलाश, यानी राइट ऑडियंस को सर्च करना। राइट ऑडियंस या राइट कस्टमर, ये वो कस्टमर होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने का शौक रखते हैं या जो आपकी प्रोडक्ट इनकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। ठीक है। और उसमें जो सेकंड स्टेप होगा वो होता है एक बेहतरीन वेबसाइट बनाना। अपने कारोबार के लिए बेहतरीन वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट बनाना ताकि आप ऑनलाइन खुद को जाहिर कर सकें। ये भी स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 में जो हम बात करेंगे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज है, SEO। ये SEO क्या होती है? ये इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेके आते हैं थ्रू गूगल, यानी हम वो कीवर्ड्स, वो टैग्स यूज़ करते हैं जो कोई भी बंदा आके वो प्रोडक्ट अगर सर्च करना चाहता है तो वो अगर हमने टैग लगाया हुआ है तो वो उस बंदे को लेके हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, वो उसको हमारी वो प्रोडक्ट शो कर देगा। तो ये जो तरीका होता है ये हम इस तरीके के कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके बाद जो हमारा 4 नंबर स्टेप है वो आता है ईमेल मार्केटिंग।
ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, इसको हम सीखेंगे कि हम अपने कस्टमर्स के साथ कैसे रब्ता करते हैं, कैसे हम उन्हें अपनी आने वाली प्रोडक्ट से या किसी पे अगर हमने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाई हुई है या कोई हमारा स्पेशल वीक चल रहा है, ब्लेस्ड फ्राइडे चल रहा है, सुपर संडे चल रहा है, या 12 की हमारी कोई डील चल रही है, तो उसको हमने ईमेल्स जो भेजते हैं वो हमारी ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। तो नंबर 5 का जो स्टेप है उसमें हम मार्केटिंग नताइज का मुशाहिदा करते हैं। मार्केटिंग नताइज का जो मुशाहिदा है वो गूगल तज्ज़िया, गूगल एनालिटिक की मदद से हम अपनी मार्केटिंग का मुशाहिदा करते हैं ताकि मुस्तकबिल के फैसले कर सकें। गूगल एनालिटिक्स में जाके हम अपना वो महसूस जो कीवर्ड होता है, जो प्रोडक्ट होती है, उसको उसका नाम लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं। तो गूगल जो 1 साल का ट्रेंड होता है वो उसका बता देता है कि इस साल इस माह में इसकी इतनी सेल रही है, ये प्रोडक्ट सीजनल है, या ये जो आपकी प्रोडक्ट आप सेल करने लगी हैं ये 12 महीने वाली है। तो डिजिटल मार्केटर होता है जो अपने क्लाइंट को बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये 12 महीने चलेगी, या ये आपकी प्रोडक्ट इस सीजन में ही स्पेसिफिकली चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम इन लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मार्केट रिसर्च क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्यों की जाती है? मार्केट रिसर्च में कहते हैं कि अपने हदफ को कितना बेहतरीन तलाश किया जा सकता है, इसका इन्हिसार मार्केट रिसर्च पे होता है। मार्केट रिसर्च से मुराद ये है कि आप लोग रिसर्च करते हैं कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेगा, फिर आप इन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। इससे एक तो आपके वसाइल पे कम खर्च होते हैं और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं। यानी वो लोग आपकी एड्स या आपकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो एड्स चलाते हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो कि आपकी प्रोडक्ट को पसंद करते होंगे और वो लोग इन प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर मार्केट रिसर्च की हम वजाहत करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मसलन आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उस प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करने से कबल ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं या कौन कौन सा एरिया है या कौन कौन सी सिटी है या किस एज के स्पेसिफिक पर्सन हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, वो लोग किस सिटी में है, किस कंट्री में है और इन तक कैसे रसाई हासिल की जा सकती है, इस चीज को मार्केट रिसर्च कहते हैं। और ये मार्केट रिसर्च एक डिजिटल मार्केटर ही कर सकता है। और फाइंड टारगेट ऑडियंस के उन लोगों को तलाश करना जो आपकी चीज खरीद सकें, और ये ऐसा है कि अपने हदफ के लोगों की तलाश का अमल दरअसल वो अमल है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, वो लोग कहाँ पर हैं और हम इन तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। अभी आपके पास वो डेटा नहीं है जिससे आप इसका तयन कर सकें, क्योंकि वो तमाम चीज़ें हम अगली क्लासेस में बताएंगे जिनसे आप वो तमाम डेटा हासिल कर सकेंगे। लेकिन हम अभी बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे कि बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है। बायर पर्सोना क्या है? बायर पर्सोना दरअसल एक तस्वुराती शक्ल है जो हम अपने खरीदारों या सामीन के मुश्तरका खसूसियात को देखते हुए बनाते हैं। यानी एक किस्म का हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी हमारे सामीन या कस्टमर की मुश्तरका मालूमात के मजमुआ को, जो इनमें कॉमन इंटरेस्ट की बातें हैं, उसका जो मजमुआ होता है, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बायर पर्सोना कहते हैं। इसकी बायर पर्सोना की मिसालें ऐसे हैं जैसे एक शख्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पे रहता है, उसकी इंटरेस्ट कितनी है, इनकम कितनी है। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम उसकी जो बाइंग पावर है उसके मतलब जान सकें। और हमारे जो प्रोफेशनल गोल्स होते हैं
तो हम उसमें देखते हैं कि उनके जो प्रोफेशनल गोल्स हैं हमारे जो बायर के, वो हम देखते हैं कि उनके जो कैरियर गोल्स हैं वो क्या हैं, उनको जो उनके नज़दीक कामयाबी क्या है, और उनके नज़दीक उनके जो कामयाबी का एंडिंग पॉइंट है वो क्या है। फिर हम चैलेंजेस को देखते हैं कि हमारे बायर को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के थ्रू उन चैलेंजेस को हल करने की कोशिश करते हैं। व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम अचीविंग देयर गोल, फिर हम देखते हैं कि उनको क्या मसला है जिसकी वजह से वो अपने गोल पे पहुंच नहीं सकते, हम उसका हल तलाश करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हाउ यू कैन हेल्प, हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं, हाउ डज योर प्रोडक्ट मीट देयर नीड। सबसे पहले तो हम इस चीज़ का एग्जामिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट उनकी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकती है। उसके बाद ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के मतलब उनके क्वेश्चंस क्या होंगे, उनके आंसर क्या होगा, उसका हल क्या होगा, और डज योर लैंग्वेज मैचेस देयर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी ज़ुबान उनकी ज़ुबान से मिलती है, ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है वो ना हो। मसलन अगर हम अपनी प्रोडक्ट यूएसए में सेल कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो कस्टमर हैं उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन करें वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, और अगर वही प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो हम मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि हमारी लैंग्वेज उर्दू में हो, ताकि जो बायर तक है हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी प्रोडक्ट के मतलब वो इजीली पहुंचा सकें। आज का ये लेक्चर इधर तक ही था। आप दोस्तों से उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो को एंड करने से पहले आप दोस्तों से फिर यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप दोस्तों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।